अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.6 मैंने कंप्लीट करवाई थी। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 लॉग वाला। ओके, एक्सरसाइज 3.1 उसके स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन में आपको बताऊंगी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस नोटेशन में कोई फॉर्म आ जाए, मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 3200 ये है। अब ये मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जब हम बाज़ार जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो सबसे मेन जो हमारे पास चीज़ होनी चाहिए वो क्या है? दैट इज़ मनी। कि हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि हम जाके शॉपिंग कर सके जो भी हमने चीज़ लेनी है बाजार से। ठीक है, अगर हमने कोई कार ख़रीदनी हो, ठीक है, कोई गाड़ी ख़रीदनी हो, तो हमारे पास भी पैसा होना चाहिए। लेकिन उस गाड़ी ख़रीदने के लिए सबसे पहले हमारे पास, जब हम छोटे थे तो हमारे पास सबसे पहले एक मतलब कागज़ के फॉर्म में जैसे 10 रुपये 5 रुपये इस तरह थे। लेकिन क्या है, अगर हमने गाड़ी ख़रीदनी है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये वाला नोट होता हमारे पास, तो क्या है कि हमारे लिए वो पैसे उठाना मुश्किल हो जाता। समझ रहे हैं ना बात, कि हमारे लिए वो पैसे उठाना मुश्किल हो जाना था कि हम कैसे उसको कैरी करके लेके जाएं। इसी तरह अगर हमने कोई और चीज़ लेनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 50 का आ गया नोट आ गया, फिर 100 का आ गया, देन 500, 1000, 5000, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आते गए, और जो पैसे हमारे लिए इजी टू कैरी हो गए, मतलब हम आसानी से उसको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 रुपये का नोट होता या 10 रुपये का नोट होता, या हमारे पास चेक्स वगैरह नहीं होते, तो क्या होना था कि हमारे लिए डिफ़िकल्टी होनी थी ज़्यादा पैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। सो क्या किया कि एक ज़्यादा पैसों को कम पैसों में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे मेथड, वो हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे साइंटिफिक मेथड। क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, ये एग्जांपल जो मैंने आपके सामने लिखी है कि मेरे पास है 3200 रुपीज़। मैं कह रही हूँ मैं इसको कम से कम, मतलब थोड़ा हो मेरे पास 3200 है, लेकिन इजी टू कैरी हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास ये सारे सिक्के हैं, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मैंने इजी टू कैरी, मतलब आसानी से मैं इसको लेके जा सकूँगी। तो मैं क्या करूँगी, हमारे साइंटिस्ट ने एक नया मेथड फिर इसमें किया, डैट इज़ साइंटिफिक मेथड। उस साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि हमने जो भी हमारे पास वैल्यू हो, अब इसमें जो मर्जी जो भी वैल्यू हो, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसकी रेंज एक ही रेंज है, 1 से लेके 10 तक। 1 से बड़ी, 10 से छोटी, ये एक ही रेंज होनी चाहिए साइंटिफिक मेथड में। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 10 की पावर n में। और n क्या है? n इज एनी इंटीजर। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि हमारे जो स्टार्टिंग में पैसे थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाना था। सो आसानी के लिए साइंटिफिक मेथड, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कंसेप्ट दे रही हूँ कि हमने बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स को सॉल्व करना नहीं सीखा हुआ था। सो इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स जो कि करोड़ में आ जाए, लैक्स में आ जाए, सो उनको सॉल्व करना, उनको सॉल्यूशन लेके आना, सो उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए ही साइंटिफिक मेथड जो है वो करवाया गया। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मैंने बहुत लाइट एग्जांपल ली 32। सो मैं क्या करूँगी, जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगी, सो क्या करूँगी कि यहाँ पे पहले डिजिट के बाद, इसका फर्स्ट रूल क्या है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। और अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, डिजिट नॉट ज़ीरो, डिजिट्स क्या है, डिजिट्स आ जाते हैं 1 से 10 तक। सो अगर हमारे पास पॉइंट के बाद कोई एक ऐसा हिस्सा जो 1 से 10 तक के दरमियान हो, 9 तक, 1 से 9 तक के दरमियान हो, तो हम वो ज़रूर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 3.2, जी आगे हमारे पास a की वैल्यू, a क्या है 1 से 10 तक, ना 1 से छोटा ना 10 से बड़ा, सो डैट इज़ 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हमने बनानी है 10 की पावर। वो कैसे बनानी है कि हम
जब हमारे पास इस फॉर्म में पॉइंट नहीं होता तो वो पॉइंट हमारा लास्ट पे लाई कर रहा होता है, सो हम उस पॉइंट को उतने ही डिजिट्स पीछे लेके जाते हैं। सो कितनी प्लेसेस हम पीछे लेके गए इसको, 1 2 3 प्लेसेस लेके गए, तो हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 10 की पावर 3। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तब हमारे पास 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। जब राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, राइट हैंड साइड की तरफ लगाएंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो होगी माइनस में। एक और मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ जीरो वाली, जैसे मैं लिख दूँ 3005। अब ये 300 दरमियान में आ रहा है, 5 बाद में आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 मल्टीप्लाई। अब मैं इस 5 को कंसीडर नहीं करूंगी, लेकिन जब मैं 10 की पावर लिखूंगी पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ आएगा, तो पहला डिजिट हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, इस तरह लिखेंगे। सॉरी 1 2 3 4 डिजिट्स पीछे लेके गए हैं तो 10 की पावर 4। जितने डिजिट्स हम पीछे लेके जाएंगे उतने ही डिजिट्स हम 10 की पावर में लिखेंगे। ये है साइंटिफिक मेथड, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज अगर आपके पास आ जाएं तो आप उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो आप किस मेथड को यूज़ करोगे, साइंटिफिक मेथड। ज़्यादा पैसे हों, उनको कम क्वांटिटी में लेके कहीं जाना है, तो हमारे पास नए से नए तरीके आ रहे थे कि हमने उसका 500 कर लिया, फिर 1000 आ गया, फिर 5000 आ गया, देन चेक्स आ गए, तो हमारे लिए वो इजी टू कैरी हो गई। इसी तरह बड़ी से बड़ी वैल्यूज जब आती गई मैथ्स में तो उनको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड हमारे पास आया, साइंटिफिक मेथड। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि ए जो है वो 1 से 10 तक उसकी रेंज होगी, ये एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एन जो है इसमें कोई भी इंटीजर होगा। अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट लेके जाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर होगी प्लस में, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट लेके आएंगे तो हमारे पास 10 की पावर होगी नेगेटिव। इसकी एग्जांपल भी जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे उसके पार्ट्स में आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने ज़रूर याद रखें, ठीक है। जितने डिजिट्स हम पीछे करते जाएंगे उतनी ही 10 की पावर बनती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 5700 मीन्स 5700। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लूँगी। फिर क्या करेंगे, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो क्या करेंगे, हमारा पॉइंट किस साइड पे होगा, अगर कहीं भी पॉइंट ना दिया गया हो तो पॉइंट किस साइड पे होगा, राइट साइड। सो राइट साइड से पॉइंट को जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बनेगी, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 3। ये लिख लिया हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपने ये याद रखना है कि जब हम राइट से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो 10 की पावर 3 आएगी, और हमेशा पहले डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना, फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट यूज करना है। तो इसका ये आंसर है 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 4,98,000,000। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 4,98,00,000। अब इतनी सारी रकम अगर हमने कहीं लेके जानी हो, वो हमारे पास 10 रुपीज़ वाले नोट हो, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी। उठाने के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो क्या करेंगे, उसको इजी वे में लेके जाने के लिए हम चेक्स कर लेंगे। उसके क्या उसको कहते हैं, अगर हमने चेक ना भी करना हो तो 5000 के नोट हम ले लेंगे। सो इसी तरह अगर मैंने इस वैल्यू को सॉल्व करना है, मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर मैंने आपको क्या रूल बताया था कि जहाँ भी हो अगर आपके पास क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आपने खुद ही सोचना है कि उसका पॉइंट लास्ट पे है। सो राइट साइड से जब हम लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट लेके जाएं, देखते हैं कितनी प्लेसेस लेके जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4.98। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर आपके पास 1 से
9 तक कोई काउंटिंग होगी तो आप ज़रूर लिखोगे। सो ये 2 डिजिट्स है हमारे पास 9 8, वो हम लिखेंगे, लेकिन ज़ीरोज़ हम नहीं लिखेंगे। सो कितनी प्लेसेस हम पीछे लेके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी कि हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है, लेकिन पॉइंट के बाद हम ज़ीरोस नहीं लिखेंगे जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन पॉइंट के बाद वाले अगर कोई डिजिट है जो 1 से 9 तक की काउंटिंग में है तो वो डिजिट्स हम ज़रूर लिखेंगे। अब 3 पार्ट है हमारे पास, उसको हम लिखेंगे। सो इसको कैसे लिखेंगे, अब ये हमारे पास 9 करोड़ 60 lakhs, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, हम उसको वैसे लिखेंगे जो हमारे पास वैल्यू दी गई है। फिर आपको पता है कि जहाँ कहीं भी पॉइंट ना हो उसका मतलब है उसका पॉइंट कहाँ है, लास्ट पे, राइट साइड के। सो राइट साइड के लास्ट पे जब हम इसका पॉइंट लेके जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 9.6, मतलब पहले डिजिट के बाद पॉइंट। फिर कितनी प्लेसेस हम पॉइंट पीछे लेके आए वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है मेरे पास 416.9। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दे दिया गया। मैंने क्या बताया था आपको कि जहाँ आपको पॉइंट नहीं मिलेगा वहाँ आपका पॉइंट लास्ट पे वेरी करेगा, लेकिन यहाँ आपको पॉइंट दे दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको कैसे लिख लेंगे, 416.9। अब पहले डिजिट के बाद पॉइंट लेके जाना है, इट्स अ रूल फॉर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये रूल है, तो क्या लिखेंगे, 4.169। अब क्या मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर आपके पास 1 से 9 तक कोई काउंटिंग होगी वो आप जरूर लिखोगे, लेकिन ज़ीरोज़ नहीं लिखोगे। तो हम इसको लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी, 1 2, मतलब यहाँ था पॉइंट, हम उसको कहाँ लेके गए, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, 2 प्लेसेस छोड़ के हम 4 के पास ले गए। हम क्या लिखेंगे, 10 रेज़ की पावर 2। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 83,000, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है हम उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर आपको पता है जहाँ पॉइंट ना दिया गया हो वहाँ पॉइंट लास्ट पे वेरी कर रहा होता है। सो 8.3 हम लिखेंगे। अब 10 की पावर क्या बनेंगे, जितने डिजिट्स हम पीछे लेके आए, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद 8 के पास हम पॉइंट लेके आए तो इसकी 10 की पावर क्या बनेगी, 4। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन 0.00643। पहले क्या था, राइट साइड पे था पॉइंट, पहले डिजिट के राइट साइड पे थे जितने भी पॉइंट्स थे। अब क्या है, जो पहला डिजिट है जो 1 से 9 तक काउंटिंग है उसकी लेफ्ट साइड पे पॉइंट आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, हमारी 10 की पावर जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव में आ जाए। सो हम इसको चेंज करवाते हैं। पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको ऐसे लिख लेंगे। सो अब लेके जाना है पहले डिजिट के बाद पॉइंट। सो जब पहले डिजिट के बाद पॉइंट लेके जाएंगे तो मैं इसको लिख लूँगी 6.43, ऐसे लिखूंगी ना, जीरोस खत्म कर दूंगी। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, जब 10 की पावर काउंट करूंगी वो काउंट करेंगे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आया, 6 के पास 1 2 3, 3 के बाद तो आया है लेकिन लेफ्ट साइड से आया है। सो जब ये लेफ्ट साइड से पॉइंट को हम राइट साइड की तरफ लेके आएंगे, इस तरह पॉइंट को लेके आएंगे तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 रेज़ की पावर -3। ओके, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट है हमारे पास 0.0074। अगेन पॉइंट हमारे पास किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। सो मैंने आपको अभी बताया, जो मैंने 6 पार्ट आपको करवाया है, कि जब आपके लेफ्ट साइड पे पॉइंट आ जाएगा तब आपकी सारा रूल वही होगा जैसे हमने राइट साइड वाला किया, लेकिन इसमें 10 की पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। सो जब हम इसको पहले डिजिट के बाद लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 7.4 मल्टीप्लाई 1 2 3, 3 डिजिट्स पीछे लेके आए हैं, 10 की पावर -3। अब हमारे पास 8 क्वेश्चन है, दैट इज 6 करोड़। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब 6, अब इसके बाद कोई डिजिट तो है नहीं, सो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, कहीं भी नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके साथ वाले जितने जीरोज हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर में। समझ आ रही है, क्योंकि इसके बाद
6 के बाद कोई डिजिट नहीं है जिसका हम पॉइंट लगा के साथ 4 डिजिट लिख दें, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ 6 लिखेंगे। ठीक है, जैसे इधर था डिजिट हमारे पास, अगर 0.007 होता, 4 ना होता, तो यहाँ भी हमने सिर्फ लिखना था 7 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि यहाँ डिजिट नहीं था। लेकिन अब यहाँ डिजिट है तो हमने लिखा 7.4। लेकिन यहाँ हमारे पास डिजिट नहीं है, 6 के बाद पहले डिजिट के बाद कोई और डिजिट नहीं है, जीरोज है, तो हम 6 को वैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻²। अब हमारे पास यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं था, मीन्स राइट साइड पे पॉइंट लाई कर रहा था। तो कितने प्लेसेस हम पीछे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखेंगे 10⁻⁷। नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट। 9th पार्ट में हम क्या करेंगे, 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया हमारे पास 395। अब हमने क्या करना है, पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे है, हमने इसको लेके जाना है 3 के बाद, मीन्स राइट साइड पे लेके जाना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3.95 मल्टीप्लाई 10⁻³ कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बनेगी, लेकिन प्लस की बनेगी कि माइनस की, माइनस की। वेरी गुड, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। सो 10⁻⁹। अब हम करेंगे 10th पार्ट। 10th पार्ट है 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। अब इसमें ऊपर वाले में पॉइंट के बगैर दे दिए, मतलब लास्ट पे पॉइंट कर रहा है लाए, लेकिन नीचे वाले में उन्होंने स्टार्टिंग पे पॉइंट दे दिया। हम सेम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के, बस डिवीजन की फॉर्म में आ गए, तो इसका आंसर भी डिवीजन की फॉर्म में ही लिखेंगे। सो कैसे लिखेंगे, पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे 0.0025। फिर क्या करेंगे, अब अगर इसके पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ वेरी कर रहा होता है, लास्ट पे। सो लास्ट पे पॉइंट है तो क्या लिखेंगे, 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखेंगे 2.5, लेकिन पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁻, कितनी प्लेसेस की मूव, 1 2 3 -3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमारे पास था सिंपल ऑर्डिनरी नंबर्स थे, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में किया। अब उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दे दिए, बट हमने इसको लेके जाना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, मीन्स सिंपल फॉर्म में इसको लेके जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है दैट इज 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने पॉइंट लेके जाना है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि 10 की पावर किस में है, नेगेटिव में। आप 10 की पावर को देख के आइडिया लगाएंगे कि आपने पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे लेके जाना है या राइट साइड पे लेके जाना है। अब हमारे पास नेगेटिव नंबर में पावर है तो हम पॉइंट लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और कितने प्लेसेस लेके जाएंगे, 4 प्लेसेस, मतलब 10⁻⁻⁴ है, इसका मतलब 4 प्लेसेस को 4 डिजिट्स को क्रॉस करके 6 के बाद आया पॉइंट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 डिजिट्स क्रॉस किया ना, 6 वाला हो गया 1, बाकी जितने डिजिट्स होंगे ना वो हम जीरोस लगाएंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास जीरोस थे, हमने जीरोस को 10⁻⁴ में कन्वर्ट किया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू पूरी लिखेंगे, मतलब साइंटिफिक नोटेशन खत्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितनी प्लेसेस हम पीछे को जाएंगे वो सारे हम जीरो ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो 1 पहला डिजिट तो हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि पहला डिजिट हम पहले भी कंसीडर करते रहे। 1 2 3 4, मतलब यहाँ पॉइंट और इसके साथ भी लगा देंगे पॉइंट, तो इस ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया ना। अब हम देखें, आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं। देख लें कि मैं अगर यहाँ से पॉइंट यहाँ लेके जाऊँ, क्या मेरे पास यही क्वेश्चन बनेगा। देख लें आप, अगर मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवा दूँ तो मैं लिखूंगी 6 मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स मूव करवाया, 1 2 3 4 10⁻⁴, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, तो -4 लगा दें। तो अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाएं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमारे पास डिजिट है, जितनी प्लेसेस हम आगे लेके जाएं पीछे लेके जाएं उतने जीरोस लगा देंगे और वहाँ जाके हम पॉइंट रख दें। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 5.06 मल्टीप्लाई 10⁻10। अब हमारे पास क्या है, 10⁻10, लेकिन है किसमें, प्लस में है इसकी वैल्यू।
सो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट होगा वो राइट साइड पे होगा। सो हम इसको पहले जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। क्या करेंगे 5। अब हम ये डिजिट्स भी काउंट करेंगे। आपको पता है ना कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में था, हम ये डिजिट्स काउंट करके पहले डिजिट के बाद पॉइंट लेके आते थे, लेकिन बाद वाले डिजिट्स भी लिखते थे। सो इसलिए हम ये भी इसमें काउंट करेंगे। कितनी प्लेसेस आनी चाहिए 10, 1 2 3। बाकी हम सारे क्या लगाएंगे जीरोस। ये 2 कवर करने के बाद बाकी क्या लगाएंगे जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने उसको इस फॉर्म में ले लिया। जैसे मैं कहूँ आपको कि ये आपके पास ऑर्डिनरी रोटेशन है, आप इसको साइंटिफिक में लिखें तो आप इसी तरह लिखेंगे ना कि पॉइंट आपने फर्स्ट 5.06 लिखना है। उसके बाद आपके पास जितने डिजिट्स होंगे, आपने जितने डिजिट्स पॉइंट बुक करवाएगा वो 10 की पावर 1 जी। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। अब फिर हमारे पास 10 की पावर किस में आ रही है माइनस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है तो लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे 9018, ये तो ऐसे ही लिखेंगे हम, लेकिन अब माइनस में पावर है तो हम जीरोस इस साइड पे ऐड करेंगे लेफ्ट साइड। तो क्या लिखेंगे, कितनी प्लेसेस छोड़ के आया 6, 1 2। पहला डिजिट जरूर काउंट करना है जब हम माइनस वाला करेंगे। जब माइनस वाला याद रखिएगा, जब माइनस वाला करेंगे तो पहला डिजिट काउंट करेंगे, लेकिन जब प्लस वाला करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स काउंट करेंगे। क्या करना है कि जब हमने माइनस वाला ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो पहला डिजिट काउंट करना है ज़रूर, लेकिन जब प्लस वाली वैल्यू का लिखेंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को काउंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 06 को काउंट किया, लेकिन अब मैं ये माइनस वाला कर रही हूँ तो मैं 9 को काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, साथ लगा देते हैं 0 पॉइंट के, वैसे ही 0 लगाए। ये हम काउंट नहीं करेंगे, हम पॉइंट यहाँ से मूव करवा रहे हैं। आप ये लगाएं या ना लगाएं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.00000918। ओके, अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 प्लस वाली पावर से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास राइट साइड की तरफ हम इसका पॉइंट लेके जाएंगे। तो क्या लिखेंगे 7 लिख लिया। अब पॉइंट हमने लेके जाना है लास्ट पे, सो हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लेसेस हमारी पूरी होगी, हमें 8 प्लेसेस बोल, हमने इसको इस तरह लिखा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।